हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दिन की स्टार्ट हुई सुबह के 3:30 बजे से, बट मैंने यहाँ पे अपनी सेकंड स्लॉट ली थी और सेकंड स्लॉट में मैंने लिया था अपनी पॉलिटी। पॉलिटी में मेरा जो वही मेंटरशिप प्रोग्राम का सर्वोच्च न्यायालय जो कि मैंने पीछे का छोड़ दिया हुआ था, उसका टेस्ट मैं दी थी पढ़ के थोड़ा सा, बट फिर मैंने उसको कवर करी। और कल का जो टॉपिक था वो था, ये मेरी परसों की ब्लॉग है, यहाँ पे मैंने अपनी 2 दिनों की ब्लॉग इंक्लूड की है। ये है कल 12:30 बजे से लेकर के यहाँ पे आपको 5 बजे तक, मतलब सुबह में 3:30 बजे मैं उठी थी तो वही 5 बजे तक का ब्लॉग है। और कुछ कल के आफ्टरनून का है, मतलब परसों का भी है और कल का भी है। कल का जो टॉपिक था, मैंने राज्य और केंद्र संबंधी, अगर आप सबने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया होगा तो उसमें था आपात संबंध। बट मैंने यहाँ पे अपनी एक ही पोर्शन जो है कंप्लीट करी, केंद्र और राज्य संबंध, क्योंकि ये टॉपिक मुझे सच्ची बताऊँ पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कल बोरिंग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सर के ऊपर से निकल रहा है। पॉलिटी अभी पढ़ते पढ़ते मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है पॉलिटी पढ़ने में, अगर मैं कहूँ तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है पॉलिटी पढ़ना। जियोग्राफी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पढ़ना, इसीलिए मैंने अभी जियोग्राफी अपनी स्किप भी करी है, बस हिस्ट्री को लेके चल रही हूँ। लेकिन फिर भी जो जियोग्राफी के टॉपिक वेटेज हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए देखती हूँ उसको कब स्टार्ट करूँगी। पहले ये मेंटरशिप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये जो पॉलिटी वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद से कोई और जो है उसको मैं इंक्लूड करूँगी, क्योंकि वह ऑलरेडी मैंने 4 पोर्शन अभी लेके मैं चल रही हूँ अपना, हिंदी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और ये पॉलिटी। और बस वही यहाँ पे मैंने आप सबसे कही थी कि मैंने अपने जो घटना चक्र के नोट्स हैं, मतलब नोट्स में वही क्या जो क्वेश्चन होते हैं घटना चक्र के, उसके ही नोट्स मैंने बनाना स्टार्ट किया है। मतलब वो क्वेश्चन में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बॉक्स में दिया रहता है, जो आपको थ्योरेटिकल मतलब उसमें नहीं मिलेगा ना, जो पीडीएफ टाइप का, सॉरी पीडीएफ कह रही हूँ, वो थ्योरी फॉर्म में आपको मिलेगा। तो वो बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी रहती हैं, तो बस वहीं से मिल जाती है। मतलब जो मुझे लगता है कि ठीक है ये नहीं आ रहा है तो मैं उसको लिख लेती हूँ, चाहे वो क्वेश्चन छोटी सी भी हो या बड़ी भी हो। मुझे जहाँ भी जैसे समझ आता है कि मैं ये क्वेश्चन गलत कर रही हूँ तो मैं उसको लिख लेती हूँ। मतलब मेरे लिए ये नहीं रहता, जैसे मान लीजिए कि कल मैंने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसमें एक दिया है कि जो उनकी वायु संबंधी मतलब होती है उनकी एज, तो किसकी 65 और किसकी 62 होती है। मैं इसी में कंफ्यूज होकर और एक क्वेश्चन गलत भी करी थी, फिर मैंने इसको लिखा। और एक क्वेश्चन और गलत था बहुत पहले का, मैं आपको बता रही हूँ कि राजध्वज को कब अपनाया गया था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, हम इसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ठीक है ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो हार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे मे बी आप सबके भी साथ ऐसा ही होता होगा, मतलब अगर आप पढ़ रहे होंगे तो क्योंकि मेरे साथ सेम ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत जल्दी इग्नोर कर देती हूँ कि नहीं ये नहीं होगा, बट ऐसा होता नहीं है। इसमें मतलब इतनी डीपली चीज़ें पूछी जाती हैं कि चाहे वो क्वेश्चन छोटे फॉर्म में हो या बड़े फॉर्म में हो, उसको मतलब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ व क्विज़ लगाने स्टार्ट करोगे ना तो सारी चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। और वैसे भी वहाँ पे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, उनके जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब हाँ पता चलता है कि आप किस लेवल के एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हो। ये मेरी मॉर्निंग की ब्लॉग है। मॉर्निंग में मैंने अपनी जो हिंदी था, हिंदी में मैंने सबसे पहले तो प्रवाची अपना रिवीजन करी थी, उसको डेली ही करती हूँ। और कुछ जो थे मेरे वो विलोम के टॉपिक थे। घटना चक्र में 390 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें कि 10 से 15 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, तो मैंने उसके लिए एक अलग से डायरी बना के रखी है। और उसी पे मतलब जितने भी अभी सब्जेक्ट को लेके मैं पढ़ रही हूँ ना, उसके मैंने मतलब एक शॉर्ट नोट्स डायरी बना के रखी है, जहाँ जहाँ पे भी मैं गलती करती हूँ मैं उसको कवर करती हूँ। और क्योंकि देखिए आप सबने सुना होगा, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो हमारा मन होता है ना वो हमारे लिए बहरूपिया का काम करता है। मतलब हमारे लिए वो हमारा शत्रु भी है और हमारा दोस्त भी है, और ये इन दोनों का काम करता है। ये हमारे हाथ में है, हमें पहले डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। हम सबके बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि लोग हमारे बारे में ऐसे कहते हैं, मेरे भी साथ है, आप सबके भी साथ होगा। मतलब कि कहीं भी, अब कहीं भी हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अगर अपने मायके में हो तो वहाँ, इन लॉज में मतलब हो वहाँ, या आपके नेबर हैं वहाँ, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए लोग ज़रूरी हैं या हमारी पढ़ाई। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सब बुक खोलते हैं बट फालतू की चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। सेम मेरे भी साथ ऐसा ही था, मैं भी सोचती थी, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा नहीं था।
मैं भी बस ऐसे ही सोचती थी, बुक खोल लेती थी और लोगों की बातें ऐसे घूमती रहती थी कि ये ऐसे कह रहे थे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कहा, ये बोले कि तुमसे नहीं हो पाएगा। जैसे कि किसी ने मेरी यूट्यूब में भी कमेंट करी तो उनकी बातें मैं 2-3 दिन तक नहीं बोली। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही बताऊँ, कहना बहुत आसान हो जाता है कि आप उसे इग्नोर करो, लेकिन इग्नोर करना उतना ही मुश्किल होता है। सेम चीज़ें होती हैं हम सबके साथ। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि हम ये सोचें कि हमारे लिए ये ज़रूरी है ही नहीं। उससे अगर उसके बारे में हम सोच के बस अपना दिमाग ख़राब कर सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे ना तो शायद वो एक अच्छी से अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। ये जो है मेरी बिलोम की वही जो डायरी मैंने आप सबसे से कही थी कि बनाई हुई है। कुछ यहाँ पे तत्सम तद्भव भी है और कुछ विलोम भी है। ये मेरा 1 से 7 अगस्त तक का करंट अफेयर था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए।